सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 2 के बारे में अपडेट आ गई है। कब से राउंड स्टार्ट हो रहा है, किन-किन टॉप पॉइंट पे क्या-क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत सारी ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी जो राउंड 1 में पेरेंट्स ने करी है। बहुत ध्यान से देखना है और बेसिक चीजों को समझते हुए चलना है। चैनल पे नए चलो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, तो पूरी जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। आइए बात करेंगे, हम चलते हैं इनके होम पेज पे। इसके लिए गूगल पे टाइप करना है आपको AISSAC और जैसे ये टाइप करेंगे तो फर्स्ट लैंडिंग पेज खुलेगा, वही होगा हमारा फर्स्ट पेज और उसी को आगे लेके हुए चलेंगे। यहाँ पे खुल गया, देखिए ये पेज है और इसी में जाएंगे काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल में जाते ही नया शेड्यूल जारी हो गया है और ये रहा नया शेड्यूल जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कब क्या होने वाला है। आज यानी 15 अप्रैल 1 बजे ये रिजल्ट की डेट, रिजल्ट स्टार्ट हुआ। 1 बज के 5 मिनट पे रिजल्ट को पब्लिक कर दिया गया। आप रिजल्ट को देख पा रहे थे। यानी यहां पे दो तरह की कैटेगरी बन गई। एक जिनको सीट मिल गई भाई, जिनको सीट मिल गई ओके, और एक वो जिनको सीट नहीं मिली। इन दोनों की बात करेंगे हम। अब जिनको सीट मिल गई उनको 17 तारीख शाम को 11 बज के 50 मिनट तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनको सीट मिली है। अब इन बच्चों को क्या एक्शन लेना है, ये जरा बात को ध्यान से समझते हुए चलना है और कहीं भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स एंड पॉइंट पे चीजें गड़बड़ कर देते हैं और बाद में उनको डेफिनेटली बहुत कुछ सोचना पड़ता है। चलिए बात करेंगे। अब जिन लोगों को सीट, मैं सीट की बात करूं, जिनको सीट मिली है यस, जिनको सीट मिल गई, और जिनको सीट नहीं मिली नो। जिनको नहीं मिली सीट उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना, उनको वेट करना है। कुछ भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी काम नहीं करना। कम से कम 22 अप्रैल तक तो ये वाली साइट भी ओपन नहीं करनी, क्योंकि नया अपडेट यहाँ पे तो कुछ आने वाला नहीं। 22 अप्रैल के बाद आपको 25 अप्रैल को दोबारा साइट ओपन करनी है, राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनको सीट नहीं मिली उनको क्या करना है, सिर्फ इंतजार करना है और कोई एक्शन लेना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अब जिनको सीट मिली भाई, उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा एक्सेप्ट, एक रहेगा रिजेक्ट। अब यहां पे गड़बड़ी है। ये दोनों जो आपको एक्शन लेने हैं, ये 17 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। कब? रात को 11 बज के 50 PM तक, यानी 23:50 तब तक हो जाना चाहिए। अब यहां पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों, रिजेक्ट दोनों ऑप्शन करें तो बहुत ही समझ के करें, बहुत ध्यान से करें। पहले मैं रिजेक्ट की बात करता हूं। सर रिजेक्ट ऑप्शन कब लेना चाहिए? आपको जो स्कूल मिली है, आप डैम श्योर है कि भाई इस स्कूल में तो जाना ही नहीं है, इस स्कूल में तो मुझे जाना ही नहीं है, तुरंत रिजेक्ट ऑप्शन कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगा क्या, अगर आपको राउंड 1 में स्कूल मिली थी, आपने उसको रिजेक्ट किया था तो वो स्कूल लिस्ट से बाहर हो गई। अब आप इस स्कूल को रिजेक्ट करोगे, ये स्कूल से ये स्कूल उस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। रिमेनिंग 110 स्कूलों के लिए आपकी काउंसलिंग आगे चली जाएगी। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, राउंड 2 में सीट मिली है, अब आप रिजेक्ट करोगे तो आपकी ये वाली स्कूल बाहर हो जाएगी और रिमेनिंग 110 स्कूलों के लिए काउंसलिंग चलेगी। अच्छा, ये नंबर अलग-अलग हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने लिस्ट में उस टाइम 5 स्कूल चूज़ करी है, तो काउंसलिंग 5 की चलेगी और आपने 1 स्कूल रिजेक्ट कर दी, तो फिर 4 के लिए काउंसलिंग चलेगी। किसी ने 10 सिलेक्ट की थी, तो 1 बाहर हो जाएगी, 9 के लिए काउंसलिंग चलेगी। रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन है, वो ही चीज़ ध्यान से करें, क्योंकि जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सीटें बहुत कम हो जाएगी और हो सकता है कि आगे के राउंड में आपको सीट मिले ना। तो रिजेक्ट ऑप्शन को क्लिक करें, बहुत ही सोच समझ के क्लिक करें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी आए कर दें, बाद में आपको डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती है। तो रिजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल ढंग से करें, लेकिन इससे लॉस नहीं है, काउंसलिंग बने रहेंगी। एक्सेप्ट करना है तो यहां भी बड़ा सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। पिछली बार इतनी सारी चीजें, इतने सारे पेरेंट्स हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में। पहले तो एक्सेप्ट हमने देखा, सीधा ही टिक कर दिया। अरे सर, आपने एक्सेप्ट देखा और सीधा टिक कर दिया, आपने सोचा ही नहीं है कि आपको स्कूल में जाना था, नहीं जाना था, फीस स्ट्रक्चर क्या है, घर से डिस्टेंस क्या है। आपने खुशी-खुशी में से एक्सेप्ट कर दिया और बाद में पता लग रहा है कि घर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा है, हमें जाना नहीं है, हमें वेट करना है। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर देते हो, तो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप स्कूल में जाएँगे, मेडिकल कराएँगे, डॉक्यूमेंटेशन कराएँगे और फीस सबमिट करेंगे।
ये तीनों काम उस स्कूल में करने ही पड़ेंगे। अगर कर दिए तो क्या होगा और अगर ना किया तो क्या होगा? अगर आपने ये एक्सेप्ट किया और ये तीनों काम कर दिए तो वो स्कूल आपकी मुट्ठी में आ गई, मतलब आपके लिए रिज़र्व्ड हो गई और अब भी आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए। अब भी आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हो, आप आगे के राउंड्स में जाते रहेंगे। कंडीशन इज़ वन, एक कंडीशन, अगर जो स्कूल मिली है वो आपकी फर्स्ट चॉइस है, अगर आपकी ये जो स्कूल मिली है पहली चॉइस है, तो भी आप ऐसे ही पूरी राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाएँगे, क्योंकि भैया जो चाहिए वो मिल गया, तो आगे की काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा, फर्दर काउंसलिंग में आपको सीट्स नहीं मिलेगी। ये बात भी ज़रा ध्यान रखनी है। ये तीनों स्टेप कर लेंगे और अगर आप फर्स्ट चॉइस वाली स्कूल को नहीं प्राप्त करते, अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है, तो आप आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाएँगे, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, 5वें राउंड में। अगर आपको नई स्कूल मिलती है, देखो आपने एक्सेप्ट किया और आप सोच रहे हो ठीक है यार, ओके स्कूल है, मैं इसके साथ खुश हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगली बार में कुछ बढ़िया स्कूल मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक टेंशन खाई जा रही है कि सर मैं देखो यहाँ मेडिकल कराता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, फीस सबमिट करता हूँ, फिर दोबारा जाऊँगा, फिर स्कूल मिलेगी, मैं तो यही करता रह जाऊँगा। आपको बता दूँ ये सारे के सारे प्रोसेस वन टाइम है, ओनली वन टाइम। एक बार प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी स्कूल में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिए और अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कोई स्कूल मिलती है, तो आपको ये प्रोसेस रिपीट नहीं करने। आपके सारे के सारे डेटा को, सारे के सारे रिपोर्ट को नेक्स्ट स्कूल को सेंड करने की ज़िम्मेदारी पुराने वाले स्कूल की होगी, ये आपकी नहीं होगी। बस आपको नई स्कूल में जाके रिपोर्ट करना रहेगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर मेरे भाई कोई बच्चा ऐसा है कि एक्सेप्ट आया और उसने उसको कुछ भी एक्शन नहीं लिया, उसने उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया स्कूल को, बताया ही नहीं, या फिर उसको नहीं जाना, एक्सेप्ट कर लिया लेकिन नहीं जाना, तो बड़ा नुकसान है आपको क्या होगा? आप आगे के जो भी ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सब से आउट, सीधा ट्रांसफर कर दिए जाओगे आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सीधा-सीधा। ये बात ध्यान रखनी, ये बात बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। बस इतनी सी बात है, ध्यान रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इस काउंसलिंग को बढ़िया ढंग से एंटरटेन करो। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पॉइंट आपके लिए नहीं बचा है जो आपको नहीं पता। मैंने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए। सही ढंग से काउंसलिंग करिए। आपको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, बहुत सोच समझ के करिए। अगर आपका नंबर नहीं लगा, अगले राउंड का तैयारी करें, लेकिन रिजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल सोच समझ के करें। नंबर ऑफ सीटें दिनों-दिन राउंड बाय राउंड कम होती रहेगी। आगे के राउंड में स्कूल में सीट मिलने के चांसेस और कम होते जाएँगे। फिर भी उम्मीद बना के रखिए, बढ़िया ढंग से काउंसलिंग करिए, सीट मिलने के बाद भी छोटी-मोटी गलतियाँ ना करें, ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। इसी ढंग के बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए इनको सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको अगले साल के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमसी, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल से तैयारी करनी है, तो डैशबोर्ड नंबर गिवन है। घुमाइए फ़ोन और व्हाट्सएप डालिए, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, कैसे आप हमारे बैचेज़ में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।